कैसे हैं आप लोग। स्वागत है अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है हमारी, वो होगी एनसीईआरटी यानी कि बिहार बोर्ड मैथ की क्लास 8 एक्सरसाइज। इनमें हम लोग करेंगे 8.1, जिसमें हमारा ये जो चैप्टर है उसका नाम है राशियों की तुलना, मतलब कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। इंग्लिश में अगर बात करें तो हम इसे बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, हिंदी में राशियों की तुलना। इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से, इतना आसान ये क्लास होने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको इतना क्लास आसान कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं ना, तो उम्मीद गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से क्लास को। और इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो हमारे सामने क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को। तो ये प्रश्नावली हमारा क्या है, 8.1 है। क्लियर है, इतना तो कंप्लीट है कि आप समझ गए कि हमारा प्रश्नावली कौन सा होगा, 8.1। ठीक है। इसमें एक नंबर का जो सवाल है वो बोला जा रहा है सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात को इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चों रेशियो बोलते हैं। अनुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं गुरुजी रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। और ठीक इसका एक सिमिलरिटी, एक नाम है समानुपात, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शन। उनके लिए हम दूसरे वीडियो में उसका क्लास करेंगे तो हम उनके बारे में समझाएंगे। फिलहाल आप समझिए अनुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशियो। तो आज हमारा ये जो सवाल है इसमें बोला गया कुछ क्वेश्चंस, यानी कि एक में 4 पार्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। अ, ब, स और द नाम रख करके अ ब स द कर दिया गया है। इसमें 4 टोटल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। और इस चारों क्वेश्चन के बारे में जो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है देखिए। सरल अनुपात करना, भाई इसका रेशियो निकालना, वो भी काट पीट करके, मतलब सरल करके, सॉल्व करके। तो चलिए, इसमें जो 4 पार्ट क्वेश्चन है, इस चारों पार्ट क्वेश्चन को एक एक करके बड़े ही मस्ती तरीके से, बड़े ही धांसू तरीके से बताने वाले हैं, आपको सीधा दिमाग में फिट कर देंगे। चलिए, तो पहला है और नंबर है। क्या नंबर है? और नंबर। तो और नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ वो बोल रहा है 14 मीटर का 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर से, यानी सवाल है 14 मीटर इसका अनुपात। और अनुपात को हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, बिंदा देके। क्लियर है? अनुपात को हम लोग दो, एक ऊपर बिंदा एक नीचे बिंदा दे करके लिखते हैं। ठीक, अगर समानुपात जब पढ़ाएंगे तो एक बिंदा ऊपर यहाँ भी है, फिर एक बिंदा ऊपर यहाँ भी, यानी कि दो बिंदा ऊपर दो बिंदा नीचे, इसका होता है समानुपात, यानी कि प्रोपोर्शन। तो अभी तो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात भैया, तो बात तो करेंगे अनुपाते का। तो पहला का है 14 मीटर का अनुपात निकालना है 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से। समझ रहे हैं बात को? एकदम एकदम हलवा है, क्वेश्चन में कोनो जाने नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस सवाल के अंदर या हमारी आवाज पे, तो गारंटी के साथ कहता हूं कि ये सवाल आपको एकदम आंख बंद करके बना दीजिएगा धड़ाक से। चलिए, अब जरा सा ध्यान दीजिए। मीटर मीटर तो ठीक ठाक लग रहा है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब मीटर के बाद कुछ और ही दे दिया यहाँ पर, सेंटीमीटर। ये बड़ा गड़बड़ा दिया। ऐसे ऐसे सवालों को बनाने से पहले हमें देखना होगा कि दोनों चीज बराबर होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ मीटर है तो इधरों सब मीटरे वाला होना चाहिए, इधर किलोग्राम है तो इधरों किलोग्राम होना चाहिए, इधर मिनट है तो इधरों मिनट होना चाहिए, इधर घंटा है तो इधरों घंटा होना चाहिए, मतलब सब चीज बराबर हो। तो चलिए, इसमें देखिए मीटर तो ठीक ठाक है, यहाँ भी मीटर, चलो बात बन रही, लेकिन ये जो कर दिया ना सेंटीमीटर, ये बड़ा दिक्कत कर दिया। तो इसको हम क्या करेंगे, अब सेंटीमीटर को तो मीटर बना नहीं सकते हैं, पॉइंट में समथिंग आ जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। आप समझिए सेंटीमीटर लग गया ना, यानी कि मीटर से नीचे का स्तर लग गया। सभे को आपको सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, सभे को सेंटीमीटर बनाना होगा। तो चलिए, सबको सेंटीमीटर बना के हम आपको दिखाते हैं। आपने छोटे बच्चे क्लास में पढ़ा होगा कि 1 मीटर बराबर, यहाँ पर किसको बनाने की बात हो रही है, सेंटीमीटर को। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो सर जी 100 सेंटीमीटर। इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो सीएम लिख दीजिए, चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंटीमीटर, है ना। हिंदी में सेमी यानी सेंटी, और यहाँ पे बिंदा मीटर, है ना। इंग्लिश में सीएम।
कहने का मतलब है कि 1 मीटर में बेटा 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ कितना मीटर है आप ही बताइए। 14 मीटर है गुरुजी। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 14 मीटर में 1400 सेंटीमीटर। समझ गए? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 14 मीटर में 1400 1400 सेंटीमीटर। तो ये बन गया आपका सेंटीमीटर। अनुपतवा का चिन्ह लगा दीजिए, अनुपात, यहाँ भी अनुपात, अनुपात लग गया। अब इधर मीटर तो ठीक है, यहाँ देखो सेंटीमीटर है तो इसको भी पूरे बनाना होगा सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में हम बताए ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर में 700। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 200, 3 मीटर में 300, 4 मीटर में 400, यानी कि 7 मीटर में 700। तो इधर आपको समझिए 700 हो गया। आप प्लस यहाँ पर 35 सेंटीमीटर पहले दिया, तो 700 में 35 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 735 हो जाएगा। ये भी आपको बन गया बेटा सेंटीमीटर। अब बताइए कहीं से दिक्कत है? अब लगता है एक जैसा, बिल्कुल लग रहा है। इहो सेंटीमीटर, इहो सेंटीमीटर। अब क्या करना है देखिए, जब अनुपात की बात करेगा ना आपसे, अनुपात के बारे में पूछेगा तो बट्टे में कर दीजिए। मतलब जैसे यहाँ पर कितना है, 1400 लिख देना है। अनुपात के बारे में क्या बोले, अनुपात का मतलब बट्टे, अनुपात का मतलब बट्टे। और यहाँ पर कितना, 735, तो लिख दीजिए 735। दोनों क्या है, तो सर जी सेंटीमीटर है। क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए इसको काटने की जब बात करेंगे, आप लोग ट्राई कीजिएगा 2 से, 3 से, 4 से, जिससे कटे। हम बताते हैं आपको, यहाँ 5 से काटेंगे ना, 5 से, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर है 14। ठीक, 14 में से कितना चल गया, 10, बचा कितना, 4। 4 पर शून्य 40, 5 अठी 40, 40 गया खत्म, जीरो यहाँ से बच गया। ये 5 से काटे तो इसको भी 5 से काटना होगा। अगर आप इसको 2 से काटिएगा तो इसको भी 2 से काटना होगा। मतलब जो भी चीज से काटेंगे दोनों को काटेंगे। 5 से कट गया, 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5, यहाँ पर कितना बचेगा, 7 है। तो 5 चल गया, बच गया 2, और 2 पर 3 23, अब 5 चौके 20, अब 23 में से 20 खत्म, बचा 3, और 3 पर 5 35, अब 5 7 35 बन गया। अभी और कटेगा, देखिए अगर इसको 7 से काटोगे ना बाबू, तो 7 दूना 14, और 7 एकम 7, देखिए 7 दूना 14, 7 एकम 7 खत्म। और 7 से इहो कट रहा है, इसीलिए 7 से इसको काटे हैं, 7 चौके 28, जीरो यहाँ से। तो इसका पूरा काट पीट करके आंसर कितना आ रहा है, ऊपर में 40 और नीचे में 21 सेंटीमीटर, है कि नहीं है, बताइए। कितना आराम से बनाते जा रहे हैं, कोई भारी नहीं। अब अभी देखिए ये बट्टे के रूप में है, तो हमने बोले कि हम बोले थे ना अनुपात का मतलब बट्टे होता है। क्वेश्चन अनुपात में, तो इसको भी अनुपात में लिख दीजिए। तो 40 पहले है, बट्टे का मतलब अनुपात, 21 यहाँ पर है। ये टोटल सेंटीमीटर, आंसर यही हुआ। बताइए ये आंसर हुआ कि नहीं? कितना भारी था, आपको तो अंदाजा लग गया होगा। आराम से बन गया। इसको अपना कॉपी खोलिए, पेन बढ़िया वाला पन पसंद का लीजिए, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए हो गया, नोट कर लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन, यानी पहला का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है ब। तो ब नंबर का जो सवाल है उसमें दिया 3 रुपया। ठीक है, लिख देते हैं 3 रुपया। अनुपात में कितना पैसा, 80 पैसा। यहाँ भी देखिए दाल नहीं गलने वाला आपका, जो सोचिएगा इतना आसान से बन जाएगा वो नहीं बनने वाला। आप सोचिए ध्यान से, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, रुपया देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पैसा देख रहे हैं। क्या दोनों एक ही चीज है? नहीं है। रुपया अलग होता है, पैसा अलग होता है। 1 रुपया अलग हुआ, 1 पैसा अलग हुआ, बात बहुत अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इस पैसा में अगर ये है, इसको भी पैसा में बना लेंगे। और आपको बढ़िया से पता है कि 1 टका में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। 1 रुपया में 100 पैसा। तो 3 रुपया में कितना होगा, अभी बताइए। 1 रुपया में 100 पैसा, 3 रुपया में कमेंट करके फटाफट बताइए कि 1 रुपया में 100 पैसा सिखाए गुरुजी आपके। तो 3 रुपया में कितना, 300 है। समझ गए? 1 रुपया में 100 पैसा, था 3 रुपया में 300 पैसा गुरुजी होगा। आप तो बढ़िया तेज है। अनुपात में 80 पैसा, ये तो पैसा पहले से, इसको छेड़छाड़ नहीं करना। अब हम आपको बताएं कि जो अनुपतवा है इसको हम क्या लिखते हैं, बट्टे में, यानी 300, बट्टे में कौन होगा, 80।
यहाँ से पैसा ना, तो 0 से 0 कट गया, इहो कटता है। देखिए 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30। अब देखिए 2 से कटेगा लेकिन ये 3 से कटेगा, तब कटेगा नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे 15 अनुपात, बट्टे का मतलब क्या होता है, बट्टे का मतलब अनुपात, तो 15 ऊपर में, बट्टे का मतलब अनुपात, 4 नीचे में, ये हो गया टोटल पैसा। बताइए, यो क्वेश्चन हंसते हंसते खेल खत्म है इसका। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग इसी का तीसरा यानी 100 में। 100 नंबर में देखिए ये तो बहुत आसान है, फट सीना बन जाएगा एकदम क्वेश्चन लिखने के साथ ही। 150 किलोग्राम यहो है ना जी, अनुपात में 210 किलोग्राम यहो है। दोनों देखिए एक ही चीज है, अलग अंतर है कहीं? इहो किलोग्राम है कि नहीं, आप बताइए। यहाँ पर दिया 150 केजी, किलोग्राम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, के जी, के से किलो, जी से ग्राम, के जी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है 150 किलोग्राम और यहाँ पर दिया है 210 किलोग्राम, मतलब अनुपात दिया है। तो अनुपात को हम क्या करते हैं, आपको तो बढ़िया से पता है सर जी, 150 किलोग्राम अब बट्टे में क्या हो जाएगा 210 किलोग्राम ना। अब देखो काटने का व्यवस्था बना है तो काट देंगे, यानी कटेगा तो काटिए। 0 से 0 तो ऐसे सूखे कट जाता है। 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 3 से काटेंगे 3 से 21, तो यहाँ सीधा सीधा 5 पहले है ना, 5 पहले। अब बट्टे का मतलब अभी क्या था, अनुपात, तो अनुपात यहाँ पर नीचे में 7, ये हो गया किलोग्राम, यानी 5 अनुपात 7 किलोग्राम, यही आंसर होगा, ये आपका आंसर है, उत्तर है। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट यानी कि एक का लास्ट पार्ट जिसका नाम है दो। दो में क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दो में जो बोला जा रहा है वो है 2 घंटा, क्या है 2 घंटा का अनुपात निकालना 50 मिनट से। भैया यहाँ भी पंगा कर दिया है, यहाँ भी क्वेश्चन दे के बड़ा फंसा दिया है। यहाँ घंटा यहाँ मिनट, यहाँ घंटा है यहाँ मिनट है, तो ई मिनटवा में है तो इसको भी मिनटवा में चेंज करना है। तो आपको तो बढ़िया से पता है कि घंटा है तो 1 घंटा में कितना मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, और 2 घंटा में बताइए। 1 घंटा में 60 मिनट सर जी, या 2 घंटा में 60 दूनी 120 मिनट, कितना हो जाएगा 120 मिनट, यानी 2 घंटा यहाँ चर्चा किया था, 60 मिनट में 1 घंटा, यानी 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 60 दूनी 120 मिनट, ये बन गया मिनट। चलिए इसको तो बनाना ये पहले से मिनट में है कि नहीं है, पहले से मिनट में। अब देखिए इसका अनुपात कर लीजिए,